आज बात करेंगे उस दिलखराश वाक़ये की जो लाहौर के करीब मोटरवे पर एक औरत के साथ पेश आया। तो कहानी शुरू होती है रात 2:30 बजे, जब एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रोड पर अकेली सफ़र कर रही होती हैं। तो अचानक इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। इर्द गिर्द सड़क सुनसान है, रात का वक्त है, मदद के लिए कोई नज़र नहीं आता। तो 130 पर कॉल मिला देती हैं। 130 पर कॉल मिलाने पर इनको जवाब मिलता है मोटरवे हमारी डोमेन में नहीं आती। सबसे पहले ये बता दिया जाए कि ये लाहौर से सियालकोट की मोटरवे 6 महीने पहले ही एक्टिव हुई है, या आप कह लें 6 महीने पहले ही फंक्शनल हुई है। ना तो ये मोटरवे पुलिस के अंडर आती है, ना ही ये मोटरवे रिंग रोड पुलिस के अंडर आती है। तो इस पे अभी फिलहाल कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई कैमरास भी नहीं है। उसके बाद नाजरीन वो अपने हस्बैंड को, अपने रिलेटिव को कॉल करती हैं और उस पर उनको यही बताया जाता है कि आप मोटरवे पुलिस से रब्ता करें। पेट्रोल खत्म होने की सूरत में कुछ इंतजार भी करती हैं। इसी दौरान 2 डाकू गाड़ी के करीब आते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़कर औरत और बच्चों को बेदर्दी से बाहर निकालते हैं और 1 लाख कैश भी अपने साथ ले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे 2 माह पहले भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, जब एक डॉक्टर अपनी फीमेल असिस्टेंट के साथ जा रहे थे तो उनको भी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और डाकुओं को जल्द ही पकड़ लिया। जब इनके रिश्तेदार और पुलिस वाकये की जगह पे पहुँचते हैं, उन्हें खातून जख्मी हालत में मिलती है। पुलिस के मुताबिक खातून की टांगों और बाजुओं पर डंडे मारने के निशानात भी हैं। अदारों की गफलत देखें कि 6 महीने से एक रोड फंक्शनल है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स ही नहीं लिए गए। वो रोड किसी की डोमेन में नहीं आती। मीडिया ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम दोनों एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। पॉजिटिव रोल ये है कि इस केस को मीडिया ही की वजह से इतनी प्रोजेक्शन मिली है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक की मशीनरी फुली एक्टिव हुई हुई है। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है ये जो इलाका जिस SHO के अंदर आता है वो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और वो इन डकैतों से भत्ता भी लेता है। इस तरह के पता नहीं कितने ही वाक़यात हो चुके हैं। सिर्फ मीडिया की प्रोजेक्शन से ये वाक़या इतना हाईलाइट हुआ है। आज मीडिया ना होता तो ये वाक़या भी कई वाक़यों की तरह माजी का हिस्सा बन जाता। तो मैं समझता हूँ ये इदारों के एंड पे बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए बगैर किसी सियासत के। अब वापस आ जाएं वाक़ये की तरफ। जब एक वार्डन सबसे पहले उस जगह पे पहुँचता है, उसने किस तरह का मंजर देखा वो आपको अपनी ही ज़ुबानी सुनाएगा। पेट्रोलिंग कर रहे थे महमूद बूटी गोल चक्कर के पास, तो हमें एक IC3 ने कॉल नोट करवाई कि इधर ना कोई मोटरवे के ऊपर डकैती करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कॉलर से रब्ता करके फौरी रिस्पॉन्ड किया है। ये कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि कंट्रोल पोजीशन मौका पे है और बाकी की जो तफसीलात है वो हम आपको बताते हैं। तो उधर जब गाड़ी के अंदर लाइट मारने से हमें गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। तो हमने नीचे ना मोटरवे से थोड़ा नीचे की तरफ लाइट से हमें एक मालूम हुआ कि इधर एक जूता पड़ा हुआ है बच्चे का। जब वो जूता हमें नज़र आया तो हमने उधर फायरिंग की। हमने 6 से 8 राउंड तकरीबन फायर किए हैं। तो उसके बाद हम लाइट की मदद से, अपनी टॉर्च की मदद से नीचे गए हैं मोटरवे पे। तो आगे हमें एक और जूता मिला बच्चे का। मैंने साथियों को बुलाया कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि निशानात जा रहे हैं पाँव के। तो मेरे साथी मेरे साथ नीचे गए हैं। हमने आवाज़ें लगाना शुरू की कि क्या इधर कोई है, हम पुलिस से हैं, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद तकरीबन फिर हमने आवाज़ लगाई, क्या कोई इधर है, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी भाई। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि इधर हमें कोई आवाज़ सुनाई दी है। तो हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी। तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो पास नहीं आने दे रही थी। तो उसके बाद फिर हम उसके पास गए हैं, उनको अपना मतलब वायरलेस सेट उन्होंने देखा तो उसने यकीन किया। तो फिर उन्होंने बच्चे हमारे हैंडओवर किए। तो बच्चे हमारे हैंडओवर किए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। फिर हमने उनको मोटरवे के ऊपर लेके आए हैं, उधर ला के उनको पानी शानी पिलाया है, वो थोड़ा मतलब होश में आए हैं। तो उनकी फैमिली से रब्ता हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद थाने की गाड़ी आ गई। बहरहाल जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा हमारी माओ, हमारी बहनों की इज़्ज़त महफूज रहे। 10 बजे मुकदमा दर्ज हो जाता है और मीडिया को हाइप क्रिएट करने के लिए एक टॉपिक मिल जाता है और फिर हर चैनल औरत के रिश्तेदारों, औरत के ख़ानदान को तलाश करने की कोशिश में लग जाता है। पुलिस का मैं फिर यहाँ पे दोहराऊंगा कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि उन्होंने औरत की शनाख्त को पर्दे में रखा। ये एक सेंसिटिव केस है
औरत का नाम क्या था, किस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, मीडिया पे आना या इसको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इससे आपके चैनल की रेटिंग तो बढ़ जाएगी लेकिन माशरे में उसके लिए जीना हराम हो जाएगा। उसके ख़ानदान वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, वरना ये मीडिया जैसा फ़िरौन अपनी रेटिंग के लिए घर बर्बाद करने में तो पहला रोल प्ले करता है। बजाय ये कि सलूशन की तरफ जाएं, लेसन लर्न क्या है उस पर बात करें, स्ट्रेटजीज डिवाइस करें ताकि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हों, किस तरह का मुल्ज़िमों के साथ सलूक किया जाए कि आइंदा ऐसे दिल खराश वाक़यात पेश ना आए। सज़ा जो भी हो, अगर सज़ा मिले तो फिर वाक़यात पेश ना आए। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, बहुत गुस्सा है एक जगह। आज खान साहब आपके ऐलान कर दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर देंगे इनको पब्लिक प्लेस में जाके इनको फांसी दी जाए और मीडिया पे दिखाई जाए फांसी, या इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनके सर उतार दिए जाए। यही मीडिया अपोजिट साइड पे हो जाएगा और सुबह शाम ये शो करने लग जाएंगे, कुछ NGOs निकल आएंगी, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हो जाएगा और हुकूमत गिराने पे लग जाएंगे ये लोग। सब मुनाफकाना फेल है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ये है कि ये डिटरमाइन किया जाए कि जुर्म को कम कैसे करना है, और वो ये इसी तरह होगा कि इनको इबरत का निशाना बनाया जाए। जब ये लोग इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे होते हैं बेदर्दी से, तो फिर इनको सज़ाएं देते वक्त इंसानी हकूक़ कहाँ से आ जाते हैं। इनको भी इबरत का निशाना बनाना चाहिए। बेशक इनकी फांसियाँ TV पे दिखाएं, इनके सर उड़ाएं, अगर ये एक दफ़ा दिखा दिया तो मैं दावे से कहता हूँ कि जुर्म कम हो जाएंगे। जो मीडिया पे आजकल ज़ियाउल हक की मिसालें दे रहे हैं, उसने सरेआम फांसी दी और 5 साल तक जुर्म ही नहीं हुआ उस इलाके में। तो ये बहुत ज़रूरी है। मातम करने से कुछ नहीं होगा, अमल करने से होगा। यहाँ पे एक न्यूट्रल एनालिसिस ले लेते हैं। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का चीज़ों को देखने का अपना ज़ाविया है, हर एक का अपना परसेप्शन है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एनालिसिस होना चाहिए। देखें, आपका घर है, आप रात को सोने से पहले घर को लॉक करते हैं, ताले शाले चेक करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या ना हो जाए आपके साथ। आप सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं और आप आधी रात को बाहर भी नहीं जाने देते, और आपके पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि सड़कें सुनसान होती हैं, बाहर जाना ख़तरा होता है। अब आप जितना मर्जी मातम करें, आपको भी पता है पुलिस कैसी है। अब एक अंधेरी सड़क जो सुनसान है, वहाँ पे जुर्म का लाइकलीहुड तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो जो CCPO का बयान है उस पर पूरे शोज़ कर लेना, ये बेसलेस गुफ्तगू है जो नहीं होनी चाहिए। आप आग में जाएंगे तो आप जलेंगे, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। आप रात के वक्त सफ़र कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई नहीं है, सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं लिए हुए, तो आप ख़तरे के ज़्यादा करीब हैं और आपको ख़तरे ने घेर लिया। तो ये हम सब के लिए सबक है। आप दुनिया की सबसे सिविलाइज नेशन की मिसाल देख लें, आप अमेरिका की मिसाल देख लें। ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का एपिसोड है, इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या हुआ? लोग कैमरों के सामने चीज़ें तोड़ रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। जब लॉ जो है एक लम्हे के लिए भी उठा लें तो सिविलाइज नेशन भी अनसिविलाइज्ड हो जाती हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने आप को छोड़ दें, जी अदारे हैं तो वो देख लेंगे। हमें भी पता है किस तरह के अदारे हैं, हमें भी पता है हमारी पुलिस किस तरह की है, लेकिन एक सुनसान जंगल में जाना और बग़ैर सेफ्टी मेजर्स के, तो ये तो अपने आप को खुद ख़तरे में डालने वाली बात है। बहरहाल ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है और इसका जो इम्पैक्ट है विक्टिम पे वो काफ़ी देर तक रहेगा। लेकिन जो सराउंडिंग में लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो पॉजिटिव रोल प्ले करें और विक्टिम को नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आएँ। ये मीडिया पे हाइप क्रिएट करना, घरों में पहुंच जाना, उनके रिलेटिव दिखाना, उनका मोहल्ला दिखाना, इससे क्या आप कर रहे हैं? लोग कल भूल जाएंगे और कल इसी पे मजाक बनाएंगे। इस तो ये आपसे दरख्वास्त है, आप ना करें, खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हम सबको हदायत दे। आमीन।